तो देखो यहां पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल दोनों की ये जो लिस्ट है इसके अंदर अब आपको कैसा पता लगेगा कि आपका नाम कहां पे है और कौन सा है। तो देखो यहां पर अगर मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करता हूं तो सबसे पहले आप लोगों को आपको आपकी जीएनएम की आईडी दिखाई देगी, है ना, जो भी आप लोगों की आईडी है ना वो दिखाई देगी। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम दिखाई देगा, उसके बाद में फादर्स नेम दिखाई देगा, उसके बाद में आपकी कैटेगरी दिखाई देगी और उसके बाद में आपको कौन सी कॉलेज मिली है या स्कूल मिली है। स्कूल का मतलब होता है जीएनएम को स्कूल के उसमें लिया जाता है, यानी उसे डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते हैं कि ये कॉलेज है, उसको स्कूल के तौर पर ही यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये यहाँ से आप लोगों को इस तरीके से पता लगेगा कि कौन सी कॉलेज मिली है ना। तो इनको जैसे कि मिली है श्री रतन लाल, यहाँ पर इनको गर्ल्स नर्सिंग स्कूल मिली है, यानी गर्ल्स नर्सिंग कॉलेज है अजमेर की इनको, है ना। और अजमेर की देखो कितने लोगों को अजमेर की कॉलेज मिल चुकी है। तो ये जितने भी ये 50 के स्टूडेंट है ना, 50 के 50, यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कितने लोगों को जो है ना वो जीएनएम के अंदर अजमेर की कॉलेज मिली है। तो यहां पर देख सकते हैं बहुत सारे लोगों को जो है ना वो अजमेर की कॉलेज मिली हुई है, ठीक है ना। अब यहां पर अपन देखते हैं कि कितने लोगों को मिल गई है, 60 स्टूडेंट को अजमेर की कॉलेज मिल चुकी है, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है, बॉयज भी है, गर्ल्स भी है। इसके अलावा अब यहां पर आप लोगों को मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ठीक है ना। हाँ जी, चलो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा और लिस्ट कब तक आएगी फर्स्ट राउंड की, और लिस्ट के अंदर आप लोगों को कैसे कैसे पता लगने वाला है। तो उससे पहले आप लोगों के जो भी डाउट है प्लीज मैं फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं। थोड़ा सा 5 मिनट का वेट करिए, फटाफट से सुन लीजिए, क्योंकि जो डाउट आप लोगों के हैं वो हर एक स्टूडेंट के वो डाउट है, और उन डाउट को सॉल्व करना मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने आप लोगों से जिम्मेदारी ली है कि मैं आप लोगों के हर एक डाउट का सॉल्यूशन दूंगा, हर एक डाउट आप लोगों का सॉल्व करूंगा। तो प्लीज पेशेंस बनाकर थोड़ा सा आप एंड तक वीडियो को देखें, तो आप लोगों को हर एक चीज समझ में आएगी। अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा उसका भी पता लगेगा, साथ में आपको देखना कैसे है और सीट के अंदर कैसे आप लोगों को आपका नाम वगैरह चेक करना है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से बिना किसी देरी के। यहां पर मैं एक बार मेरा पेन ले लेता हूं, जो कि चलो यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आप लोगों का, और सबसे मेन जो आप लोगों का डाउट आ रहा है वो यही आ रहा है कि आखिर भैया अलॉटमेंट लेटर या फिर लिस्ट कब आएगी। तो देखो जो फर्स्ट लिस्ट है ना वो आप लोगों की देखो, मैं ये कह रहा हूं कि सितंबर से पहले पहले आ जाएगी भाई, है ना, सितंबर से पहले पहले। अब इन्होंने डेट फिक्स नहीं की हुई है ना, अगर ये डेट फिक्स कर देते ना तो अपन ये मानते कि भैया इस डेट को आ जाएगी, लेकिन इन्होंने डेट फिक्स नहीं करी है, तो ना तो मैं कुछ कह सकता हूं, ना आप कुछ कह सकते हो, ना कोई और यूट्यूबर कुछ कह सकता है, सिर्फ सब लोग अपने मन की बात बताएंगे। तो मैं जैसा मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है वो यही कह रहा है कि सितंबर से पहले पहले आप लोगों की जो फर्स्ट लिस्ट है वो आ जाएगी, उसके 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, है ना, ध्यान से सुन लो, 1 दिन बाद या फिर सेम डे, है ना, सेम डे भी आप लोगों को अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब देखो मैं थोड़ा सा एक पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझा देता हूं, ताकि आप लोग कभी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाएगी, उसके बाद में फिर आप लोग सोचोगे कि भैया अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो पूरा प्रोसेस ध्यान से सुन लो। जैसे ही आप लोग अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे ना, उसके बाद में मैंने डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो डाल रखी है, उसको आप फटाफट से देख लीजिएगा, और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो एक तो, है ना। हाँ, फिर बाद में कहीं सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके 2 कॉपी निकाल लो, है ना, अलॉटमेंट की 2 कॉपी, ठीक है। हाँ, 2 कॉपी निकलवा लेना, क्योंकि एक गलती से गुम जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश में भीग जाओ आप लोग, है ना, तो 2 कॉपी निकलवा के रख लेना। वैसे तो वो साइट पे रहेगा, आप निकाल सकते हो जब तक कि रिपोर्टिंग की डेट खत्म नहीं हो जाती है। उसके बाद में सारे डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर लेना है, और फीस भी रेडी रखनी है। देखो 2 चीज बता देता हूं, गवर्नमेंट की अलग और प्राइवेट की अलग, है ना। प्राइवेट की अगर मैं बात करूं तो लगभग है ना 80,000 तक फीस जो है ना आप लोगों को रेडी रखनी है।
क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले जो है ना वो मांग कर सकते हैं 80,000 तक, कुछ कॉलेज वाले 1 लाख तक भी मांग कर सकते हैं। तो आपको बचना है, बार्गेनिंग करनी है आप लोगों को। जैसे दुकान पे जाके धनिया फ्री में लेके आ जाते हो ना, वैसे यहाँ पे भी बार्गेनिंग करनी है और करना है कि सर कुछ कर लो ना, ये है वो है, ठीक है। 10 तरीके की बातें आपको बनानी। गवर्नमेंट में सीधा सा सिंपल सा फंडा है, SC ST के बॉयज और ऑल गर्ल्स सबकी फीस 4,500 रुपए, 4.5 के लगभग है ना। वैसे तो ये 4100-4200 रुपए ही है, लेकिन 4,500 रुपए मान लेते हैं। SC ST के बॉयज प्लस ऑल गर्ल्स। बाकी के बॉयज की, बाकी के बॉयज की है आप लोगों की 11.5 के, यानी कि 11,500 रुपए के लगभग आप लोगों की फीस लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज की। तो वो भी आपको रेडी रखनी है। अब बहुत सारे लोग यूं कह रहे हैं कि सर हम कैश देंगे, है ना, हम कैश दे सकते हैं क्या सर, हम फोन पे दे सकते हैं क्या, गूगल पे वगैरह ऑनलाइन कर सकते हैं क्या, या फिर हम डीडी बनवा के दें, है ना। डीडी का मतलब मैं आप लोगों को समझा देता हूं। डीडी का मतलब है डिमांड ड्राफ्ट, है ना, वो आप लोगों की बनती है बैंक से। अब बैंक में जाकर आप लोगों को कहना है कि भैया हमें ये वाली कॉलेज मिली है, और पहले कॉलेज वालों से कंफर्म कर लेना है कि हमें किस नाम से डीडी बनवाई हम, है ना। तो उसी नाम से आपको डीडी बनवानी है। अगर कॉलेज, देखो गवर्नमेंट कॉलेज में ज्यादातर आप लोगों की जो फीस ली जाएगी वो डीडी से ली जाएगी, है ना, तो आपको डीडी बनवानी पड़ेगी। तो वो मैं पूरा प्रोसीजर अभी आप लोगों को बता देता हूं। बैंक में जाना है, कॉलेज में आपको कॉल करके कंफर्म करना है कि सर कॉलेज में हम फीस जमा करवाएंगे, उसके लिए डीडी बनवा रहे हैं। तो आप पहले पूछ लो उनको कि सर आप कैश ले लोगे, सर आप फोन पे ले लोगे, या फिर डीडी ही लोगे, है ना। तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक रूल होता है कि वो फीस है ना कैश नहीं लेते, फोन पे नहीं लेते, वो डीडी बनवा के लेते हैं। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो रही है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि डीडी किस नाम से बनवानी है, और सही नाम से डीडी बनवानी है। अगर डीडी गलत नाम से बनवा दी तो फिर आप लोगों की जो रिपोर्टिंग है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगी, मतलब होगी ही नहीं, क्योंकि फीस तो आपने किसी और के नाम पे डीडी बनवा दी, है ना, तो फिर कैसे होगी, ठीक है। तो वो चीज भी आपको कंफर्म करनी है। तो ये हुआ फीस की चीज। अब आप लोगों को चले जाना है कहां पे, कॉलेज के अंदर। कॉलेज के अंदर देखो मैंने पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूं क्या क्या चीज, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने वीडियो डाली हुई है उसके अंदर देख लेना। उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, एडमिट कार्ड, उसको हटा देना भाई, है ना। एडमिट कार्ड जब लगता है जब आप एग्जाम देते हो, आपने एग्जाम दी नहीं है तो एडमिट कार्ड आपका नहीं लगेगा, है ना। हाँ, वो एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, तो उसको हटा देना एडमिट कार्ड को। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो है वो तैयार करके रखने हैं, ठीक है ना। हाँ, अब इसके अलावा सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर की 2 कॉपी निकलवा लेना, और फीस भी आप लोगों को रेडी रखनी है, और सारे के सारे फाइल बना के रेडी रखो। और जैसे ही अलॉटमेंट लेटर आता है, सभी को एक एक मिठाई का डिब्बा मुझे भिजवाना है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, है ना, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। तो बताओ कौन कौन ऐसे लोग हैं जो जिनको कॉलेज मिलते ही एक मिठाई का डिब्बा देवेंद्र सर के नाम से ये फिक्स कर दिया हमने, और ये हम भेज रहे हैं सर, है ना। हाँ, कितने लोग हैं फटाफट से मुझे बता दो, ठीक है ना। हाँ हाँ सर हम भेज देंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो, है ना। इसके अलावा अब आप लोग जो है वो कॉलेज के अंदर क्या जाओगे, रिपोर्टिंग करवाने। रिपोर्टिंग करवाने जाओगे, उसमें हो सकता है आपको 5 दिन का टाइम दिया जाए, 5 दिन का, हो सकता है 7 दिन का दे दिया जाए, है ना। मिनिमम 5 दिन का तो दिया ही जाएगा। अब 5 दिन का टाइम दिया जाएगा। अब इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर समय कम दिया गया, कोई डॉक्यूमेंट्स आपका रेडी नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा देखो आप लोगों का अगर जिनके गैप है ना, उनका गैप सर्टिफिकेट भी बनेगा, है ना। और गैप सर्टिफिकेट जब बनेगा जब कॉलेज अलॉट हो जाएगी, तो उसमें कॉलेज का नाम डालना पड़ता है ना, कॉलेज का नाम डालना पड़ता है उसके अंदर कि हमें ये वाली कॉलेज मिली है, अब हम इस कॉलेज के अंदर हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और हमने 2 साल 3 साल नीट की तैयारी करी है, या हमने कोई और कोर्स किया है, इस बीच में हमें जो है हमने गैप लिया है पढ़ाई से। अगर आपने कोई कोर्स लिया तो उसका टीसी वगैरह उसकी तो लग जाएगी, तो फिर आपका गैप नहीं लगेगा। बट आपने कोई कोर्स किया ही नहीं है, आपने 12th के बाद में ऐसा कोई भी डिग्री या डिप्लोमा नहीं किया है, तो फिर आप लोगों का क्या होगा, गैप सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है ना। हाँ, गैप के बाद में एक और आता है आप लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया फालतू का ज्ञान दे रहे हो, भैया ये फालतू का ज्ञान नहीं है। जब एक भी डॉक्यूमेंट कम पड़ गया ना भैया, तो फिर कॉलेज में घूमोगे ही,
है ना, एडमिशन नहीं ले पाओगे, दूसरे लोग एडमिशन लेके जाएंगे और फिर कॉलेज कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप घूम के वापिस आ जाओगे, है ना। तो जिनको लग रहा है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं ना, वो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, लेकिन जिनको एक्चुअल में एडमिशन लेना है, पढ़ाई करनी है, वो इस वीडियो को कंप्लीट देखो भाई, है ना। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था कि हमने डॉक्यूमेंट्स की वीडियो बना दी, अभी भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, है ना। आज सुबह ही हमारी टीम ने एक स्टूडेंट का भी रजिस्ट्रेशन किया है कि काउंसलिंग करवाना ही भूल गए, और मैं जब से काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, जब से फॉर्म स्टार्ट नहीं हुई, उससे 15 दिन पहले से कह रहा हूं कि आप लोगों की फॉर्म के साथ में ही काउंसलिंग होगी, लेकिन पता नहीं कहां सो रहे हैं। तो अगर आपको भी फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलता है, आपका भाई यहां पे खड़ा है, आपको सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज दिलवाएगा, है ना। तो आप अभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं सेकंड राउंड के लिए भी, तो है ना, सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं, उसकी फीस हम लेते हैं, है ना, 500 रुपए चार्ज है उसका। तो मैं पहले ही बता देता हूं, देखो सारी चीजें पहले क्लियर करके चलने में आपको भी दिक्कत नहीं है, मेरे को भी दिक्कत नहीं है, और ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, रिफंड नहीं होगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को बात करूं, देखो हमने फर्स्ट राउंड के अंदर जो काउंसलिंग करी है ना, उनको मैक्सिमम स्टूडेंट को कॉलेज मिल जाएगी, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, है ना। अब सेकंड राउंड काउंसलिंग अगर आपको करवानी है तो क्या करना पड़ेगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9828306559, इसमें हम आप लोगों की सेकंड राउंड की काउंसलिंग करेंगे, थर्ड राउंड की काउंसलिंग करेंगे, अगर फोर्थ हुआ तो फोर्थ राउंड की काउंसलिंग भी करेंगे, मतलब 3 काउंसलिंग करके देंगे इसमें, और फर्स्ट में नहीं तो सेकंड में तो मिल ही जाएगा, सेकंड में नहीं तो थर्ड में, और थर्ड में नहीं तो फोर्थ में, तो आप लोगों को 99% की मैं गारंटी दे रहा हूं कि हम आपको कॉलेज कैसे भी करके दिलवा देंगे, फिर वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, बट वो आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, परसेंटेज अगर आपकी अच्छी है तो ही आपको मिलेगा। अब आप ये कहें कि भैया मेरी तो 55% है, मैं आपको 5,000 रुपए दे रहा हूं, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज दिला दो, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज दिला दो, तो क्या ये पॉसिबल है? अरे नहीं है ना, फिर कैसे? अब आप ये कहो कि सर मेरे 88 नंबर है, मैं बायो से हूं, तो सर मुझे गवर्नमेंट दिला दोगे, तो फिर हम जो है वो आप लोगों से कहेंगे कि 99% चांस है कि हम आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज दिलवा देंगे, ठीक है ना। हाँ, अब एक चीज और, सर मेरे 55% है और आप मुझे प्राइवेट कॉलेज दिलवा दोगे क्या? बिल्कुल, हम आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज के लिए बिल्कुल कोशिश करेंगे, 99% चांस है कि आपको हम प्राइवेट कॉलेज सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ राउंड तक कॉलेज दिलवा देंगे। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन अभी करवा सकते हैं सेकंड राउंड के लिए 9828306559। इसमें आपको फायदा ये होगा, देखो मुझे पता है ना, मुझे पता है आप सेकंड राउंड में भी नहीं करवाओगे, फिर आपको सेकंड में भी नहीं मिलेगी, फिर थर्ड राउंड में फिर मैं कहूंगा कि भैया जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई वो करवा लो, आप फिर थर्ड राउंड में आओगे, तो नुकसान आपका ही है इसमें, है ना। हम तो वही फीस हमारी 500 रुपए ही रहेगी, चाहे फिर आप फोर्थ राउंड करवाओ, चाहे आप थर्ड राउंड करवाओ, चाहे आप सेकंड राउंड से करवाओ, चाहे आप फर्स्ट राउंड से करवाओ। जिन्होंने हमारे पास में फर्स्ट राउंड करवाया उनकी भी हम ये सारी की सारी काउंसलिंग करेंगे, जो सेकंड राउंड में आएगा उनकी भी हम ये काउंसलिंग करेंगे, जो थर्ड में आएगा उनकी हम थर्ड और फोर्थ करेंगे, जो फोर्थ में आएगा उनकी हम ओनली फोर्थ करेंगे। तो नुकसान आपका ही है इसमें, है ना, नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान आपका ही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप सेकंड राउंड से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेना, अभी मत करवाओ, चाहे भले आप करवाना चाहो आप करवा सकते हो, लेकिन अभी मत करवाओ आप। क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो आप मत करवाओ अभी, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप लोग जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। और इसके अलावा और वीडियोज के अंदर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि काउंसलिंग करवाने का जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या है। बीएससी नर्सिंग के अंदर हमने अभी बहुत बड़ी संख्या में काउंसलिंग के स्टूडेंट्स लिए हैं और काउंसलिंग कर रहे हैं, और इसके साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग अभी होल्ड पे है, इस वजह से अभी कोई अपडेट नहीं है, और आज अभी बात करिए कुछ अपडेट है वो भी आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आएगा मैं तुरंत आप लोगों के साथ में लाइव जुड़ूंगा और हर एक स्टूडेंट का अलॉटमेंट लेटर निकाल कर बताएंगे, ठीक है। चलिए, मिलता हूं आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।